नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त स्पर्श और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक स्मार्ट और सिंपल तरीका जिसके थ्रू आप भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, वो भी रिस्क फ्री। अक्सर हमने देखा होगा कि लोग कहते हैं कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना काफ़ी रिस्की होता है, हमारा पैसा डूब गया। लोगों के पैसे डूबते भी हैं। तो क्या स्टॉक मार्केट में रियली पैसे डूबते हैं या लोग पैसे कमाते भी हैं? तो सच बताऊं, जो स्मार्ट लोग हैं वो पैसे कमाते हैं। बट मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा एक स्मार्ट तरीका जिसको अगर आपने फॉलो कर लिया तो लॉन्ग टर्म में आप काफ़ी अच्छा पैसा बना सकते हो, वो भी स्टॉक मार्केट से। तो अगर आप इस चैनल में नए हो और इस चैनल को पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, सो दैट मैं आपको कुछ ऐसी वीडियोस हमेशा बना के देता रहूं जिससे आपकी लाइफ में वैल्यूज़ हो, ऐड हो, आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी अच्छी जाए और आप इन्वेस्टमेंट के थ्रू अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर सको। तो जैसे कि आपने थंबनेल देखा, मैं बताने वाला हूँ कि निफ्टी 20 क्या होती हैं। एक्चुअली निफ्टी 20 की फुल फॉर्म मैं बात करूँ तो 20 की फॉर्म होती है बेंचमार्क एक्सचेंज ट्रेडेड स्कीम। और निफ्टी 50 जैसे कि हम जानते हैं कि इंडिया की टॉप 50 कंपनीज, जो इंडिया की टॉप 50 कंपनीज है उनकी वेटेड एवरेज वैल्यू होती है। तो अगर आप एज्यूम करो कि अगर आपकी इन्वेस्टमेंट इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में हमेशा रहे तो क्या पॉसिबिलिटी है ना कि आप हमेशा प्रॉफिट में रहोगे। लोग अक्सर गलती ये करते हैं कि वो उन स्टॉक्स को या इंडिविजुअल स्टॉक्स को पिक कर लेते हैं और जिनमें लगता है शायद कि प्रॉफिट होगा या किसी के कहने पे वो इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और अल्टीमेटली होता ही है कि वो स्टॉक इन्वेस्टमेंट करने के कुछ टाइम के बाद उसकी वैल्यू 50-60% वो नीचे आ जाती है और वो लॉस में आके उन्हें लगता है हमें लॉस हो रहा है और स्टॉक्स को बेच देते हैं। इसे ही कहते हैं स्टॉक मार्केट में लॉस। बट अगर आपने लॉन्ग टर्म प्लान किया है तो मैं प्रॉमिस करता हूँ, अगर आप निफ्टी 20 में इन्वेस्टमेंट करते हो लॉन्ग टर्म के लिए, लेट्स से 5 से 7 साल के लिए, तो आप हमेशा प्रॉफिट में रहोगे। जैसे कि हम जानते हैं कि निफ्टी 50 जो है एक इंडिया की टॉप 50 कंपनीज, जो टॉप 50 कंपनीज हैं उनका एक पोर्टफोलियो कह सकते हो, जिसमें हम अगर आप निफ्टी 50 में इन्वेस्टमेंट करते हो तो इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में आप इन्वेस्टमेंट करते हो। अब क्या आप एक एक करके पिक करोगे? नहीं, बेसिकली हम 20 के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं। 20 कैसे फुल फॉर्म मैंने बता दी थी आपको। तो 3 तरह की 20 होती है। एक होती है बैंक निफ्टी 20, एक है निप्पॉन इंडिया ETF निफ्टी 20 और एक है SBI ETF निफ्टी 20। अब एडवांटेज क्या होती है इन 20 में इन्वेस्टमेंट की? 20 बेसिकली ये बना बनाया पोर्टफोलियो है टॉप 50 या टॉप 100 कंपनीज का, जिसमें आप जब इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका पैसा टॉप कंपनीज में इन्वेस्ट होता है। और ऑब्वियसली अगर कंपनी टॉप है तो टॉप रेटेड कंपनीज हैं तो पॉसिबिलिटी है कि आप हमेशा प्रॉफिट में रहोगे। शॉर्ट टर्म में शायद लॉस में हो बट लॉन्ग टर्म में आप प्रॉफिट में रहोगे। अब हम जानते हैं कि इन 20 में इन्वेस्टमेंट करने के एडवांटेजेस क्या होती है। फर्स्ट इज डाइवर्सिफिकेशन। हम जैसे कि जानते हैं हमें हमारा पोर्टफोलियो हमेशा डाइवर्सिफाइड रखना चाहिए। डाइवर्सिफाई मतलब किसी भी एक पोर्टफोलियो में किसी एक या 2 स्टॉक्स में हमें इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पॉसिबिलिटी ये होती है कि अगर उस एक या 2 स्टॉक्स के रेट्स गिरे तो आपकी पोर्टफोलियो की भी वैल्यू गिरेगी और आपको काफ़ी ज़्यादा लॉस होगा। बट अगर आपका जो पोर्टफोलियो है वो किसी टॉप 50 कंपनीज के में इन्वेस्टेड आप रहते हो और उनसे बना हुआ है तो 1 या 2 कंपनी के गिरने से या 4 कंपनी गिरने से आपको लॉस नहीं होगा। रेस्ट अदर कंपनीज हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रही होंगी और आपका पोर्टफोलियो एक बैलेंस पोर्टफोलियो का कहलाएगा। दूसरा अगर एडवांटेज मैं बात करूं इसमें तो एक ये वैल्यू इन्वेस्टिंग है, क्योंकि टॉप कंपनीज हैं और टॉप कंपनीज वही होती हैं जो अपने प्रोडक्ट्स में, अपनी सर्विसेज में एक वैल्यू ऐड करती है, जिनकी परफॉर्मेंस ओवर द पीरियड टाइम अच्छी रही है। तो आपकी इन्वेस्टमेंट एक वैल्यू इन्वेस्टिंग रहेगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपकी ये हेडेक ही नहीं है कि आपको टेंशन नहीं है कि आपको स्टॉक्स को पिक करना है, कौन से अच्छे स्टॉक्स हैं, ये आपको पिकिंग की जरूरत नहीं है। इंडिया की टॉप कंपनीज में आपको पैसा जब आप 20 में लगाते हो तो आपका पैसा ऑटोमेटिकली इंडिया की टॉप कंपनीज में लग जाता है। एक और एडवांटेज मैं कहूँगा वो है इकोनॉमिकल। ये जैसे कि मैं एक इन्वेस्टर हूँ, मैं म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करता हूँ, मैं स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता हूँ। तो म्यूचुअल फंड के कंपैरेटिवली अगर मैं कंपेयर करूँ तो उसमें कुछ एक्सपेंसेस होते हैं, लाइक एग्जिट लॉट। जब आप किसी म्यूचुअल फंड्स को सेल करते हो तो एक एग्जिट लॉट की कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। बट जो 20 होती हैं ये स्टॉक मार्केट में ट्रेड होती है लाइक नॉर्मल। ये पोर्टफोलियो कंप्लीट पोर्टफोलियो ट्रेड हो रहा होता है, जो एक बंच होता है स्टॉक्स का, लाइक ए नॉर्मल इंडिविजुअल स्टॉक। तो आप इसको सेल और परचेज इजीली कर सकते हो विथ लोअर ब्रोकेज, कम ब्रोकेज के साथ कंपैरेटिव टू
म्यूचुअल फंड्स, और आपको कोई एग्जिट लोड वगैरह कुछ पे करने की भी ज़रूरत नहीं है। एक और एडवांटेज मैं जो समझता हूँ वो ये होती है कि क्योंकि ह्यूमन की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है कि आप अपने पैसे एक म्यूचुअल फंड हाउस को देते हो, वहाँ एक फंड मैनेजर बैठा होता है और वो आपके फंड्स को मैनेज करता है। मीन्स उसका डिसीजन चलता है कि आपके पैसे कहाँ लगेंगे। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बस इतनी होती है कि आप टाइम टू टाइम SIP पे करते हो, और यहाँ आप लमसम अमाउंट कंपनी को देते हो, कंपनी द सेंस मीन्स म्यूचुअल फंड हाउस को देते हो, और वो आपके पैसे को किसी जगह पे इन्वेस्ट करते हैं बेस्ड ऑन देयर रिसर्च एंड बेस्ड। तो पॉसिबिलिटी है कि ह्यूमन एरर होने के चांसेस हैं, बट यहाँ पे कोई भी ह्यूमन एरर नहीं हो सकता है, क्योंकि आपका पैसा एक बंच ऑफ पोर्टफोलियो में जो टॉप रेटेड कंपनीज का है उसमें लग रहा है। तो यहाँ पे भी रिस्क कम हो गया हमारा। एक एडवांटेज होती है कि कन्वीनियंट है। लेट्स से कि म्यूचुअल फंड में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपने पैसे लगाए, आपका पैसा गया म्यूचुअल फंड हाउस के पास। अब वो म्यूचुअल फंड हाउस का डिसीजन है कि वो आपके पैसे को कब लगाएगा, किन स्टॉक्स पे लगाएगा, किन स्टॉक्स को बाहर निकालेगा, किन को अपने पोर्टफोलियो में रखेगा। बट इसमें आप सिंपली जैसे स्टॉक्स को परचेज करते हो कन्वीनियंट वे में, डे टाइम ड्यूरिंग द ट्रेडिंग पीरियड आप पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो और सेम उसको निकाल भी सकते हो। दूसरी चीज़ होती है कि एक स्मॉल ट्रेडर, लेट्स से कि आप एक स्मॉल ट्रेडर हो, आपके पास सिर्फ 10,000 रुपये इन्वेस्ट करने के लिए, तो आप अगर इंडिविजुअल स्टॉक्स को पिक करते हो, किसी ऐसे स्टॉक को पिक करते हो जिसकी वैल्यू लेट से 1,000 रुपये है, तो सिर्फ 10 स्टॉक्स को आप पिक कर पाओगे। बट जब आप निफ्टी 20 में जाते हो तो आपके वो 10,000 रुपये ही 50 कंपनी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इट मीन्स उस 10,000 रुपये से ही आप 50 कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो हुई ना ये अच्छी बात कि आप इजी वे में, स्मार्ट वे में अपने पैसे को उन कंपनीज में लगा रहे हो जो टॉप परफॉर्मिंग कंपनीज हैं, और आपकी कोई टेंशन भी नहीं है कि आपको पिक करना है स्टॉक्स को जाके। आपको सिंपली जो बना बनाया पोर्टफोलियो है उसे पिक करना है, डे टाइम में ट्रेड करना और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करके आराम से बैठ जाना। और क्योंकि उन 50 कंपनीज, टॉप 50 कंपनीज या टॉप 100 कंपनीज में से ऑटोमेटिकली कुछ कंपनी इंक्लूड होती रहती है बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस, और ऑटोमेटिकली एग्जिट भी होती रहती है। और हमेशा जब भी आपका पैसा लग रहा होगा तो वो टॉप कंपनीज में ही लग रहा होगा। और जब आप लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टेड रहते हो तो आप ये देखते हो कि आपका जो पैसा है वो 10 से 12% के हिसाब से हर साल वो बढ़ रहा होता है। तो आप इसमें कंपाउंडिंग के एडवांटेज भी ले सकते हो। अब मैं अगर इससे कंपेयर करूं कि म्यूचुअल फंड्स के कंपैरेटिव ये क्यों बेटर है, तो लेट्स से म्यूचुअल फंड्स, पहली चीज़ जैसे मैं बताऊंगा कि आपको कोई एग्जिट लोड पे नहीं करना पड़ता, आप इसमें कोई एक्सपेंसेस इन्वॉल्व नहीं है। म्यूचुअल फंड्स में कुछ एक्सपेंसेस इन्वॉल्व होती है, इसे हम एक्सपेंस रेशियो कहते हैं। बट ये पोर्टफोलियो में जब इन पे इन्वेस्ट करते हो तो ये नॉर्मल स्टॉक्स के साथ ट्रेड हो रही होती है, तो आपको ज़्यादा एक्सपेंसेस भी नहीं है। ह्यूमन एरर के चांसेस जो हैं वो बहुत ही कम इसमें है। रीज़न बिंग क्या है कि आपका पैसा और कोई थर्ड पार्टी या थर्ड म्यूचुअल फंड मैनेजर मैनेज नहीं कर रहा, बल्कि एक बंच ऑफ स्टॉक्स जिससे हम पोर्टफोलियो बना के वीज का हम रखा उसमें ऑटोमेटिक लगता जा रहा है। एक और एडवांटेज ये मिलती है कि जब आप पैसा निकालते हो तो म्यूचुअल फंड्स में एक एग्जिट लोड लग जाता है, जो ये नहीं लगता। तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, क्या आप ऐसा कुछ सोच रहे हो कि मेरे पास आज लगता है कि आपके पास आज 20,000 रुपये हैं, इसकी आपको अभी ज़रूरत नहीं है और अगले 20 साल तक आप इन्वेस्टेड रहना चाहते हो, बट आप कंफ्यूज हो कि मैं किन स्टॉक्स को पिक करूं, तो मेरा सजेशन ये रहेगा, मैं ये कोई एडवाइस नहीं दे रहा, मैं एक एजुकेशनल वीडियो बना रहा हूँ। मैं अगर होता तो शायद मैं ये करता कि मैं अपने पैसे को एक बने बनाए पोर्टफोलियो में जो इंडिया के टॉप कंपनीज में मैं उसमें इन्वेस्ट करता और कंपाउंडिंग का फ़ायदा उठाता और अपने पोर्टफोलियो को इंक्रीज करता। तो उम्मीद करता हूँ निफ्टी 20 का कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा, या इस 20 का कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। अगर आपको चीज़ समझ आ गई है तो आप आज ही जाके अदर मीडियम में भी पूरी डिटेल में इन चीज़ों को देखें और आपको अच्छा लगता है तो आप श्योरली इन्वेस्ट करें। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही बस। दिस इज स्पर्श कोचर साइनिंग ऑफ। मैं रिक्वेस्ट फिर से करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।